दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर 27 दिसंबर से बारिश होने जा रही है। कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ और कुछ भागों पर तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि अगले 2 दिन 27 और 28 दिसंबर मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि तो देखिए दोस्तों, एक नया मौसमी सिस्टम ऐड हुआ है। वो है एक एंटी सर्कुलेशन, जो कि भारत के पूर्वी राज्यों पर बनने वाला है। यानी कि जो नीचे सर्कुलेशन, यानी कि जो डिप्रेशन था, लो प्रेशर एरिया था, और उसके बाद में सर्कुलेशन बना, तो उसका मॉइस्चर को पहुंचाने में ये ही हेल्प करने वाला है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि उसके मॉइस्चर को ये पहुंचाएगा, या ये फिर ये मान लीजिए कि यही हवाएं ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचाने वाला है। लेकिन चाहे इसकी वजह से आए, चाहे उस सिस्टम की वजह से आए, हवाएं जो है वे मध्य प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी की ही आने वाली हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां होंगी। अब आपके कई भाइयों के सवाल होंगे कि बारिश आखिर कब से होगी। 27 दिसंबर तो कल से आ रही है, लेकिन बारिश कब होगी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, सुबह के समय से ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, जैसे कि दक्षिणी भाग है और पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, वहां पर बादल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई नहीं देंगे, कुछ भागों पर। और जैसे जैसे सुबह से दोपहर का समय होगा, दोपहर से शाम का समय होगा, तो वे धीरे धीरे बादल और अन्य भागों पर भी पहुंचने शुरू होंगे। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी। अब जो बारिश होने की संभावनाएं बनेगी जो दक्षिणी से पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ, वे बनेगी देर शाम या फिर रात्रि के समय। 27 दिसंबर की रात्रि के समय बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। दिन में बादल जरूर आते जाते दिखाई देंगे, और हो सकता है एक दो भागों पर कई बार हल्की फुल्की, जैसे कि दक्षिणी मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन जो असली बारिश है वो 27 दिसंबर की रात्रि के समय ही होने की संभावनाएं हैं। दिन में बादल जो है वे आते जाते दिखाई देंगे। मौसमी सिस्टम का आपको पता ही है कि WD पहाड़ी राज्यों पर है, सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, और यहां पर एक पूर्वी जो राज्य हैं, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बनेगा, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और यहां पर इस सर्कुलेशन को ये मॉइस्चर मिलते ही ताकतवर होकर ये आगे की तरफ जो है इस मॉइस्चर को फैला देगा, और ज्यादातर भागों पर बारिश होगी। बारिश मेघ गर्जना के साथ होगी, तेज हवाएं भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है अगले 2 दिन के दौरान, 27 और 28 दिसंबर के आसपास। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ भाइयों के देखे कमेंट भी थे कि सर आपकी जो LED है, तो उसमें जो बैकग्राउंड है, जो आपका कमरा है उसमें बैकग्राउंड में नज़र आता है, तो इसलिए अच्छे से नज़र नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा आज इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज किया है, तो जिसके कारण हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा अलग लगे या चेहरे पर डार्कनेस लगे, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बादल बैतूल से लगाकर, खंडवा हरदा से लगाकर और बैतूल के आसपास के भागों पर, यहाँ पर खरगोन के भागों पर, इन इलाकों पर, अलीराजपुर के भागों पर, यहाँ पर जो है सुबह से ही दिखाई देंगे। हो सकता है सुबह के समय कुछ भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिले। इसके अलावा देखिए दोस्तों, खरगोन से लगाकर और हम यहाँ पर बोल सकते हैं खंडवा, हरदा, बैतूल के आसपास के भागों पर, इन इलाकों पर यहाँ पर सुबह से ही बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हों। इधर अलीराजपुर से नीमच और भिंड, ग्वालियर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी हो सकता है कि सुबह से दोपहर के समय ही थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, या बीच में धूप भी देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं है कि पूरा दिन बादल ही रहे, धूप भी देखने को मिल सकती है और बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से दोपहर का समय होगा और दोपहर से रात्रि का समय होगा, तो बादल जो है इन भागों पर भी दिखाई देने लगेंगे। भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी से लगाकर उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के आसपास के इन इलाकों पर भी यहाँ पर बादल दिखाई देने लगेंगे। अब इन बादलों के मिलते, यानी कि कभी घने हो जाएंगे, कभी थोड़े हो जाएंगे, कभी इस तरह से ये बादल इकट्ठा होने शुरू होंगे
कहीं पर सुबह से दोपहर के समय ही काफ़ी घने हो जाएंगे, कहीं पर दोपहर से शाम के समय घने होंगे। तो ये घने होने शुरू हो जाएंगे और देर रात्रि के समय 27 दिसंबर के दौरान इन इलाकों पर सागर से लगाकर भोपाल, विदिशा, जबलपुर के आसपास के टीकमगढ़ के भागों पर, गुना के भागों पर, खरगोन, बैतूल के भागों पर, यहाँ पर तो कुछ भागों पर सुबह के समय भी हो सकती है। तो इन इलाकों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं बनेगी। अब लिहाजा के जो पूर्वी मध्य प्रदेश के यानी कि रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के भाग है, टीकमगढ़, छतरपुर के भाग है, यहाँ पर जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगभग 27 दिसंबर की रात्रि या 28 दिसंबर की सुबह के समय है। यहाँ पर इन इलाकों पर 28 दिसंबर की सुबह, यानी कि अब वो सुबह तो देखिए अगर हम टाइम को लेकर चलें तो रात के 12 बजे से ही अगला दिन लग जाता है। तो 1 बजे भी सुबह में आता है, 2 बजे भी सुबह में आता है, 3 बजे भी, तो कभी भी यहां पर जो है वो बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इस तरह से मौसम मध्य प्रदेश का 27 दिसंबर में रहेगा। 28 दिसंबर में जो बारिश की गतिविधियां हैं वे मध्य भागों से और पूर्वी की तरफ अधिक रहेंगी। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, नीमच, मसूर, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन के, अलीराजपुर के भाग है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि जो भी मौसमी सिस्टम है वो आगे बढ़ चुका होगा। अब इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी और बैतूल, हरदा, शाजापुर, सागर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश भी होगी और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी रहेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, 1-2 भागों पर बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। अब जैसे ही फिर यहाँ पर 29 दिसंबर होगा, ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए, लेकिन मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़े बहुत छितराए हुए बादल जो है वे दिखाई दे जाए। फिर उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर मौसम 30 दिसंबर में भी साफ ही मध्य प्रदेश का रहेगा और इस तरह से जो वेदर मॉडल हैं वे इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ बारिश का। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।